खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जिला मुख्यालय पुंछ नगर में सरकारी तौर पर कहीं पर भी पार्किंग न होने से लोगों को काफी परेशानियां हैं। सड़क किनारे अवैध पार्किंग से जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं कोई ऑटो स्टैंड भी आज तक स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग को लेकर जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं ऑटो चालक भी बेहद परेशान हैं। कि ये पुंछ में पार्किंग की तो परेशानी आई है, लेकिन जो रोड साइड पार्किंग है इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोगों में भी इतनी अवेयरनेस है, जिसको जहाँ पे दिल करता है वो वहाँ पे गाड़ी लगा के चला जाता है। साथ में ये कि अपना पुंछ बस स्टैंड भी है और साथ में मेन मार्केट भी है। जो बाहर से आता है वो कहीं भी, चाहे वो 4 व्हीलर है चाहे वो 2 व्हीलर है, सड़क के किनारे पार्क करके वो चाहे वो किसी काम से बाजार में चला जाए या तहसील ऑफिस है यहाँ चला जाता है, तो वो पीछे से जो लोगों को चलने के, जो आम लोग जो चलने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। और साथ में ये जो शहर के बीचों बीच जो सड़क के हादसे होते हैं वो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या बैक फोर्स की है। हमने 20 बार उनसे बात की है कि जहाँ पर जो गाँव के लोग जहाँ आते गाड़ियाँ लेकर, वो जहाँ हमारे ऑटो लगे होते हैं उनके ऑपोजिट लगा देते हैं। 20 बार मैंने ट्रैफिक वालों से भी बात की है, जो यहाँ के एटीआई डीएसपी साहब हैं, उनसे भी मैंने बात की कि परेशानी जो है वो सिविल गाड़ियाँ डाल रही हैं, तो उल्टा परेशान जो है वो ऑटो किया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इन्हें बस स्टैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस स्टैंड का भी ऑटो स्टैंड का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। हमें आज दिन तक यहाँ पर कई साल हो गए हमें ऑटो स्टैंड नहीं दिया गया। हमारी गाड़ी है वो रोड के साइड पर लगती है। ये पुराना अड्डा हुआ करता था किसी टाइम, लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल रोड बन चुकी है। यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द तो हमारी परेशानी है, यूनियन की जो परेशानी है यहाँ पर, वो बस अपने ऑटो स्टैंड की है। ऑटो स्टैंड हमें दिया जाए। अगर ऑटो स्टैंड आप हमें नहीं दे रहे तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई, जो सिविल जो गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। जी, मैं यहाँ ऑटो चलाता हूँ पिछले 10 साल से। यहाँ हमें इसकी स्टैंड की बहुत प्रॉब्लम है। स्टैंड नहीं है हमारे पास। ये इधर रोड पे होते हैं, कभी ऑटो इधर लगाते हैं, कभी और ये बच्चे लोग भी होते हैं, ये परेशान होते हैं। देखो हमारे पास स्टैंड नहीं है, हमें स्टैंड दिया जाए। बताता हमारे निशु साहब से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमें स्टैंड दिलवाएं भाई। मेरे आज बने हुए 4 साल हो गए। पार्किंग का जो इशू है वो हमेशा मैं हेजिटेट करता रहा हूँ। कोई एडवाइज़र आया, चीफ सेक्रेटरी आए, गवर्नर साहब आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, हर मतलब ऑफिसर्स के पास, हर मतलब जो सुनने वाले हैं उनके पास मैंने यही डिमांड रखी है कि ये पार्किंग है, साइड से पार्किंग हो या पार्किंग प्लेस बने। यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी का स्टोर था, वो स्टोर आज से लेकर वो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ था। अगर पार्किंग हमें 3.5, 4, 5 कनाल की अगर वो जगह हमें मिल जाती, पार्किंग की पूरे सिटी की जो पार्किंग है वहां पर होती है, ट्रिपल स्टोरी पार्किंग हो जाती। वो ऑफिशियल जो उनका ऑफिस बनना था वो भी ऊपर के पर ऑफिस बन सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात कोई नहीं सुनी है। गवर्नमेंट ने पूरा पक्ष रखा है। लैंड की क्या, लैंड तो पहले भी ट्रांसफर हो सकती थी, कोशिश भी की थी। वो बेसिकली वो आज से मेरे ख्याल है जो मेरा लास्ट के प्रेडिसेसर हैं वो ये बात कह रहे थे मुझे कि ये यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आया था, उसने एक स्टोन लगाया था, वो जगह यहाँ को म्यूनसिपलिटी को दे गए थे, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने बात नहीं मानी मेरी, कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी मेरी। फिर उन्होंने ये वो जगह थी वो वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की मुझे नहीं हैंडओवर की। अगर वो हैंडओवर करते मुझे, जो आप साइड से जो पार्किंग देखते हैं, साइड पर जो पार्किंग लगा के गाड़ी लगा के चले जाते हैं उधर, वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। डिविजनल कमिश्नर